हमारे जीवन की हर यात्रा की शुरुआत एक विचार से होती है। वो यात्रा चाहे लक्ष्य हासिल करने की हो या फिर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की। हमारे विचार ही धीरे धीरे शब्दों और काम के जरिए बाहर आते हैं। हम वो करें जो कहते हैं और वही कहें जो सोचते हैं। स्वामी सुखबोधानंद जी कहते हैं, मन, वचन और कर्म का तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। इस योग के बिना मनभेद बढ़ते हैं, विचार की ताकत टिक नहीं पाती है। कहने का अर्थ है कि जब हम बुरा सोचने लगते हैं तो सब बुरा ही दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ने और हालात में सुधार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती। खुद को एक राय में बांध लेना, अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेना होता है। भीड़ के पीछे पीछे चलना, भीड़ जैसा बन जाना ही तो होता है। फिर हम वही करते हैं जो भीड़ कर रही होती है, वही सोचते हैं जो सब सोच रहे होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप वही पढ़ते हैं जो सब पढ़ रहे हैं तो आप वही सोच पाएंगे जो सब सोच रहे हैं। हम सफलता पाना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। देते राई भर हैं और पाना झोली भर चाहते हैं। हमें लेना ही याद रहता है, देते समय हम सब भूल जाते हैं और यही हमारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। हम जो देते हैं वही पाते हैं। ओशो कहते हैं, सफलता लौटती ही है और ऐसे ही नहीं लौटती, 1000 गुना होकर लौटती है। जिसको दिया है वहाँ से नहीं तो कहीं और से मिलता है, पर मिलता जरूर है। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो साफ है कि आपने दिया ही नहीं है। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित किए होंगे उसके प्रति एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक ही चल रही है। सुबह का टाइम है, मैं भी नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में और मम्मी ने भी सब्जी वगैरह काट कर रख दिया था, तो बस मैं खाना बनाने में लग गई थी। आज सुबह सुबह ही हस्बैंड घर में सफाई कर रहे थे क्योंकि अभी शादी पास आ रही है। 9 दिसंबर को घर में शादी है तो सब लोगों के आने का टाइम हो रहा है। तो घर में हमारी जो कुछ भी बिखरी हुई चीजें हैं वो सब हमें समेटना पड़ता है और सबसे ज्यादा सारवी की चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो अभी सब कुछ साफ सुथरा करके रखना पड़ेगा हमें। तो हस्बैंड सुबह सुबह उसी काम में लग गए थे और मैं भी सुबह के अपने सारे काम खत्म करके सारवी को भी खिला पिला कर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने दाल चढ़ा दी थी, आटा भी गूंथ लिया था और मैंने चावल भी साफ करके रख लिया है और प्याज लहसुन वाली सब्जी भी बना ली है। प्याज लहसुन बोले तो कल मेथी आया था और मेरे नहाने के पहले ही मम्मी मेथी छाट वाट कर काट पीट कर रख दी थी। तो मेथी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेथी की सब्जी चाहे जैसे बनाओ, चाहे मेथी के पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने थोड़ा सा मेथी निकाल लिया था और 2 जगह अलग अलग बनाया था। एक जगह मैंने थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची डालकर मतलब तड़का लगाकर बनाया था और एक जगह ऐसे ही मिर्ची का तड़का लगाकर थोड़ा सा मेथी बना दिया था। यहाँ पर मेरी दाल पक गई थी और लहसुन वाली मेथी की सब्जी भी बन गई थी। अभी मम्मी के लिए जो सादा बनाना था, एक तरफ वो पक रहा है और एक तरफ मैं रोटी सेक ले रही हूँ। आज सारवी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, मुझे लगता है 5:30 बजे से पहले ही उठ गई थी। और सुबह सुबह जब हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे ना, घर की सारी चीज़ें हटा रहे थे, तो ये भी उसी में लगी हुई थी और इनको ना नींद आने लगी तो फिर मैंने इन्हें खिला पिला कर एक बार लिटा दिया था। और आज खाना बनाना शुरू करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मोस्टली क्या होता है कि सुबह 9:30 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, मतलब सारे काम मेरे फिनिश हो जाते हैं और सारवी का वही उठने का टाइम होता है। पर आज ये बहुत जल्दी उठ गई थी तो जल्दी सो गई थी और मैं जब रोटी बना रही थी तभी बीच में ये उठ भी गई। मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो ऐसा रियलाइज़ होता है कि दिन भर में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अगर कभी गलती से सुबह लेट हो जाता है उठने में ना, तो सारा दिन एक तो लेजी लेजी लगता है और पूरा दिन ना जैसे समझ में ही नहीं आता कि टाइम कब बीत जा रहा है और काम भी नहीं ख़त्म हो रहे हैं। फिलहाल मैंने काम तो लेट शुरू किया था पर फिर भी आधे घंटे से पौने घंटे में मेरे सारे काम हो गए थे। दाल चावल और दोनों सब्जियां भी बनकर रेडी था। मम्मी को स्कूल जाना रहता ना, इसलिए और जल्दी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। सुबह क्या होता है ना कि मम्मी जब चली जाती हैं उसके बाद मैं फिर आगे के काम अपने शुरू करती हूँ, जैसे जो बर्तन जूठे हुए रहते हैं उनको धोना, कपड़े धोना और थोड़ा सा साफ़ सफाई। रूम में सुबह नहीं साफ़ कर पाती हूँ, वो सब साफ़ करना और शादी की मालिश करना,
इनको दाल का पानी पिलाना या फिर कुछ खिलाना पिलाना, सारवी को फ्रेश कराना और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं। तो ये सब काम भी मुझे करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैं सुबह खाना बनाना सोचती हूँ जल्दी बन जाए, तो ये सब काम भी मेरे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बीच में जो भी टाइम बचता है तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। मम्मी का नाश्ता निकाल दिया था और दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो हस्बैंड ने दूध भी ले लिया था। बस वही गर्म करना बाकी रह गया है अभी। और आज सुबह क्या हुआ ना, मैं तो आप लोगों से बातों ही बातों में बताना ही भूल गई कि आज सुबह सुबह मेरे कज़िन है भैया, उनका फ़ोन आया। वो 2-3 दिन से आने वाले थे, इसलिए श्योर नहीं था कि आएंगे ही, इसलिए मुझे याद भी नहीं था। और जब मैंने आधा खाना बना लिया उसके बाद मुझे याद आया, तो मैंने फ़ोन किया, बात नहीं हो पाई। बाद में जब मैं आटा गूँथ रही थी तब फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि आज वो आएंगे। फ़िलहाल मैं खाना बना चुकी थी ना, इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी उनके लिए, क्योंकि अब फिर से मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और मुझे पता था कि अगर भैया आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं मतलब उधर अपना दे लूँगी, इसलिए बस जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ मैं भी गई रूम क्या साफ़ किया था मैंने, बस अपना बेड साफ़ किया और उसके बाद जस्ट बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, पर फिर भी मैंने एक लेक्चर अटेंड कर लिया था ज्योग्राफी का। और जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी हस्बैंड मेरे यहाँ पर छोले और भटूरे बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये गए फटाफट चने और मैदा लेकर आए। सामान लाने के बाद इन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, पानी गर्म किया और चने भिगा भी दिए थे। बाकी जब मैं उठकर आई तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी भटूरे का। समझ लीजिए आज हमारे घर में इंस्टेंट छोले और भटूरे बन रहे हैं, क्योंकि हमने चना भी नहीं भिगोया था। और ये ना पानी गर्म करके उसमें चने भिगा दिए थे, मुझे लगता है 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद कुकर में वही गर्म पानी सहित डालकर चना और पानी, थोड़ा सा सोडा डालकर खूब सारा सीटी दिला दिए थे। और भटूरे के लिए मैंने YouTube पर रेसिपी सर्च की थी। पहले मैं भी बनाती थी भटूरे, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो मुझे याद भी नहीं था, और अभी जल्दी जल्दी में बनाना था। तो मैंने बस मैदा ले लिया था, उसमें 1.5 चम्मच शक्कर डाला था और थोड़ा सा नमक और 4-5 चम्मच दही और वही खाने वाला मीठा सोडा, सब मिलाकर खूब अच्छे से मैंने आटा मुलायम गूँथ लिया था और तेल लगाकर ऐसे ही ढककर रख दिया था। मैंने ना सुबह सब कुछ खाना बना लिया था, बस चावल नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब दोपहर में खाने का टाइम होगा तो मैं उसी टाइम दाल फ्राई करूंगी, इसी बहाने दाल गर्म हो जाएगी। और कुकर में ही चावल रख दिया था मैंने, पानी नहीं डाला था, बस धुल कर उसे चढ़ाना था। पर चावल मैंने कुकर खाली कर लिया था। और पता है क्या हुआ, चने में इतना ज़्यादा सीटी लगवा दिए ना कि चना इतना ज़्यादा गल गया कि मुझे लगता है बहुत कम चने ऐसे थे जो सिर्फ खड़े बचे थे, बाकी सारे चने का ना हलवा बन गया था। बाकी आज साफ़ सफाई तो सुबह भी हो ही गई थी थोड़ी बहुत। ऐसे क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करती, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मेरे पास आ रहे हैं और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने सीटेट के सेकंड पेपर के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा और टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आज भैया आ रहे हैं तो घर में साफ़ सफाई तो बनती ही है, तो अभी मैं वही सब कर रही थी और आ गई हूँ यहाँ पर छोले बनाने के लिए। तो बहुत जल्दी जल्दी बनाने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस ऐसे ही प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सब कुछ मिक्सर की वाटी में डालकर पीस लिया था और तेल में गरम मसाले का तड़का लगाकर मसालों को जो भी मैंने पीसा था डालकर खूब अच्छे से भून लिया था। चना हमारा ऑलरेडी हलवा बन चुका था, तो हमें उसे बहुत ज़्यादा गलाने या पकाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बस मसाले बहुत अच्छे से पक गए थे, उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला यही सब डालकर मैंने पका लिया था और छोलों को डालकर नमक डालकर ढक दिया था। और हमारा जो भटूरे का आटा था वो भी लगभग 1 घंटे के आसपास रेस्ट कर चुका था, मतलब उसे फूलने के लिए प्रॉपर टाइम मिल चुका था, तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। मैंने बस तेल लगाकर थोड़ा बहुत मसल लिया था और यहाँ पर मैं भटूरे बना रही हूँ। वैसे भटूरों को ना हमें तेल लगाकर बेलना चाहिए, पर मैं बेल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया था। और भटूरे बनाने के लिए जो हमारा तेल होता है ना, जिसमें हम तलते हैं, फ्राई करते हैं, उसको खूब तेज़ गर्म रहना चाहिए। और मेरे 1-2 भटूरे ख़राब हुए थे, बाकी सारे भटूरे फूले फूले बने थे। बहुत ही मतलब इंस्टेंट छोले भटूरे बने थे, पर बहुत ही टेस्टी बने थे। और भैया आ भी गए थे, सबकी प्लेट यहाँ पर लग गई थी, सब लोगों ने साथ में खाया। और जब तक खा रहे थे सब लोग तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी तो छोले नहीं खाई, क्योंकि मैंने 2 जगह छोले नहीं बनाए थे, तो मम्मी ने दही से और जो सुबह आलू मेथी बना था उससे भटूरे खाए। और सभी को छोले भटूरे खाकर बहुत मज़ा आया। और मैंने भी काफ़ी टाइम बाद छोले भटूरे खाए। मेरा बहुत टाइम से मन भी था, पर मैं बना नहीं रही थी, बस टाइम बचाने के चक्कर में। पर आज भैया आए तो सच में खाकर बहुत मज़ा आया।
अभी भैया जा चुके थे और इसी बहाने आज घर भी कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरा हो गया था। बाकी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे आलस आ रहा था कि मैं जाकर थोड़ी देर लेट लूँ, क्योंकि सुबह से बस मैं काम में ही लगी थी। पर मैंने सोचा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से आराम करूँगी। पर जैसे ही बर्तन साफ़ करके मैं फ्री हुई, सारवी रोने लगी। जैसे अभी रो रही हैं ऐसे ये हमेशा लगी रहती हैं पीछे पीछे। और फिर इनको दूध पिलाना और थोड़ा फ्रेश होने लगी, तो यही सब काम में मैं लग गई और इतने ही टाइम में शाम हो गई थी। और मैं आ गई थी छत पर, मेरे साथ सारवी भी आई थी। और फिर जो सुबह में कपड़े वगैरह डाले थे ये सब मैं फ़ोल्ड करूँगी और ले जाऊँगी नीचे। चाय बनाने का टाइम भी हो गया है, चाय बनाऊँगी। बाकी फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। बाकी आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।